अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SPSC एग्ज़ाम्स के बारे में जो कि फार्मासिस्ट के लिए होती है हमारे पास, चाहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हो या ड्रग इंस्पेक्टर की। जो एग्ज़ाम्स SPSC की तरफ से होते हैं, बहुत से स्टूडेंट और फ्रेश ग्रेजुएट अक्सर मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हम इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, किस तरह का टेस्ट होता है, कैसे अपॉर्चुनिटी आती है इसकी, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स वगैरह। बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस क्या पैटर्न रहा है SPSC एग्ज़ाम्स का ड्रग इंस्पेक्टर और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो SPSC एग्ज़ाम्स मोस्टली हमारे पास 2-4 साल में एक बार ही आ रहे होते हैं, जो कि फार्मासिस्ट के लिए, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हों या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हों। तो उसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है? टेस्ट पैटर्न अगर हम प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखें तो दो तरह का पैटर्न हमारे पास है। एक MCQs बेस्ड और दूसरी जो है रिटन, जिसमें सवाल दिए गए हैं उनके आपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, जो MCQs बेस्ड टेस्ट है उसमें 40 MCQs जो हैं आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट होते हैं, फार्मेसी से जो भी आपके सारे ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के होंगे, और 10 MCQs उसमें इंग्लिश के होते हैं, जो कि 20% बन जाता है टेस्ट का। इसी तरह अगर आप लेंगे टेस्ट जो रिटन दी जाती है, थ्योरी टाइप आती है, उसमें आपको 5 सवाल करने होते हैं। 5 सवाल में से एक वही इंग्लिश का होता है ऐसे, जो कि आपका 20% बन जाता है टोटल टेस्ट का, और बाकी 4 सवाल जो हैं आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होंगे, फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होंगे टोटल 4 सवाल। और जो ऐसे वाला सवाल होता है वही जो है कंपलसरी आपके पास होता है। ठीक है, तो टेस्ट पैटर्न इस तरह से हमारे पास 2 तरह के हो गए। उसके अलावा टेस्ट पैटर्न में ये है कि MCQs बेस्ड जो टेस्ट होती है उसमें हर करेक्ट ऑप्शन पे 2 मार्क्स होती हैं, जबकि हर इनकरेक्ट आंसर पे -0.5 मार्क्स होती हैं आपकी। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अक्सर सवाल ये होता है कि कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है फार्मेसी में जो हम फोकस रखें। इंग्लिश तो आपका जनरल हो गया, वो तो आएगा 20% पोर्शन। उसके अलावा फार्मेसी में हम कहाँ से कौन सी चीज़ें देखें, तो फार्मेसी में देखें दोनों के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप हॉस्पिटल के हिसाब से देखें तो हॉस्पिटल के हिसाब से आपके पास फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट प्रीवियस अगर ट्रेंड हम देखें, जो लास्ट टेस्ट आई है उसमें ओवरऑल सब्जेक्ट्स को टच किया गया, जिसमें मेजर पोर्शन हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का भी था। तो आपने जो है ये नहीं करना कि आप एक सब्जेक्ट पे ही फोकस रहें, एक पे ही ज़्यादा ध्यान दे दें। आपने जो है जर्नली सारी फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करनी है, फिर एक पे किसी पे आप जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल और दूसरे हॉस्पिटल रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हमारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। इसी तरह अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ आ जाते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर मेनली लॉ से रिलेटेड है, तो आपकी फॉरेंसिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसमें मेजर पोर्शन हमेशा फॉरेंसिक फार्मेसी से ज़रूर आता है। बाकी उसके अलावा उसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स, और उसमें भी QC की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है फॉरेंसिक पे मेन फोकस कर सकते हैं, और ओवरऑल जो है सारा बाकी आपने कोर्स भी देखना है फार्मेसी का। इम्पॉर्टेंट बुक्स या स्टडी मटेरियल, किन बुक्स को फॉलो करें या क्या स्टडी मटेरियल है जहाँ से हम पढ़ें, अक्सर ये भी आप लोगों का सवाल होता है। तो इम्पॉर्टेंट बुक, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही बुक है, कम्प्रीहेंसिव फार्मेसी रिव्यू, CPR, लियोन शर्जील और कुछ और राइटर्स हैं हमारे पास, उसमें उस बुक से आप लोग तैयारी करें। मोस्टली जो MCQs बेस्ड टेस्ट आती है उसके ज़्यादातर सवालात CPR से आपके निकल रहे होते हैं, और उसमें आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। पूरा कम्प्रीहेंसिव रिव्यू जो है एक अच्छी बुक है, और ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल में आप जो है डिफरेंट नोट्स अपने ख़ुद के बनाए हुए या किसी और के फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखी हों, टू द पॉइंट लिखी हुई चीज़ें, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस जितनी भी टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएं उनको सॉल्व करें, उन्हें सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस होगी। इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? इम्पॉर्टेंट टिप्स ख़ास तौर पे जो अभी 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और आगे चल के वो टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, या इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होना चाहते हैं अपीयर, तो 4th ईयर फाइनल ईयर वालों के पास तो अभी बहुत टाइम है। अभी से वो अपने उसके हिसाब से कि जिस फील्ड में उन्होंने आगे जाना है SPSC की, अगर वो करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजी, अपनी क्लिनिकल, इन चीज़ों पे काम करते रहें। डेली बेसिस पे थोड़ा टाइम देते रहें, CPR बुक परचेज़ कर लें और उसको थोड़ा देखते रहें कि साथ साथ आपके जो है फार्मेसी के सब्जेक्ट रिपीट होते रहें।
इसके अलावा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी यही है कि डेली बेसिस पे अपना जो है ना टास्क बना लें, CPR का रिव्यू करके रखें, ताकि जैसे ही टेस्ट आती है तो आपकी पहले से उसकी मुकम्मल तैयारी रहे और आप अप्लाई करने के बाद उसको रिपीट करके दोबारा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। लास्ट SPSC की टेस्ट जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए अभी 2024 में हुई थी, उसका पैटर्न क्या था ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 50 MCQs थे। 50 MCQs के लिए 60 मिनट्स थे हमारे पास, 1 आवर मोर देन इनफ टाइम। बस इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना था कि नेगेटिव मार्किंग थी और हर सवाल पे 2 मार्क्स नेगेटिव 0.5। तो मेजर जो इसमें पोर्शन था एज़ एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल था, बट प्रीवियस टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए जिस तरह 2015-16 वाले टाइम में हुई थी या उससे पहले जो आती है, उसके मुकाबले जो है इसमें फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल का पोर्शन कम था। वैसे ज़्यादातर हमारे पास 50% से ज़्यादा जो है ना फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल का पोर्शन आ जाता है टेस्ट में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाले में, मगर यहाँ पे जो है 16 सवाल हमारे पास फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल वाले पोर्शन में से थे, जबकि फार्मास्यूटिक्स के हमारे पास 15 सवाल थे, जिसमें फ़िज़िकल फार्मेसी, डोजेज फार्म, इंडस्ट्रियल, बायो फार्म, ये सारे के सारे मेन सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश के टोटल 10 हमारे पास, 10 में से 3 जो है सिनोनियम्स थे, 3 एंटोनियम्स थे और 4 जो है ना करेक्ट सेंटेंसेस आपने सेलेक्ट करने थे, जैसे प्रीपोजिशंस वगैरह होते हैं, टू, कहीं पे आपने जो है करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे राइट फिक्स होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फॉरेंसिक से 5 सवाल थे और फॉरेंसिक के लिए भी मेन चीज़ ये मैं इंपॉर्टेंट टिप्स में आप लोगों से बताना भूल गया कि फॉरेंसिक के लिए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या यहाँ पे भी आपके देखें काफ़ी सवाल हैं, 5 फॉरेंसिक के सवाल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बताई भी हुई है कि फॉरेंसिक की तैयारी किस तरह की जाए, उसमें आपने जो है पूरे के पूरे सेक्शंस के नाम निकाल के अलग लिख लेने। तो अभी जो हमारे पास अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं 4th ईयर फाइनल ईयर के, वो अभी से अपने पास जो है फाइनल ईयर फॉरेंसिक में जो जो आपके पास ड्रग एक्ट या रूल्स आते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें सेक्शन नंबर 1 ये, सेक्शन नंबर 2 ये, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वो सारे के सारे इन्हीं सेक्शंस के नाम में से थे कि अगर आपके पास 24 है फार्मेसी एक्ट का तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेक्शन है तो वो किसको करता है, ज़्यादातर आपके पास जो है इसमें से आ जाते हैं। और दूसरी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉरेंसिक से रिलेटेड वो आप उस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे मौजूद है कि फॉरेंसिक में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस के नाम ज़रूर अपने पास अलग करके रख लें जितने भी फाइनल ईयर फॉरेंसिक में आप लोग पढ़ते हैं। QC से 2 सवाल थे, उसके अलावा हॉस्पिटल और कम्युनिटी मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस के भी हमारे पास 2 सवाल थे। उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर का अगर आप टेस्ट पैटर्न देखें तो टोटल हमारे पास 8 सवाल थे। 8 सवाल में से 5 करने थे और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था जो कि ऐसे मोस्टली करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की चल रही होती है या कोई भी करंट मामलात होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है, इसकी तैयारी करनी है आपने ऐसे। उसके अलावा 3 सवाल फॉरेंसिक से, जैसे पहले ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ड्रग इंस्पेक्टर मतलब फॉरेंसिक आपके लिए या ड्रग लॉज इंपॉर्टेंट है, तो 3 सवाल आपके पास जो है फॉरेंसिक से थे। उसके अलावा 3 सवाल आपके फार्मास्यूटिक्स से थे और वो तीनों भी मेन जो फोकस था ना वो QC टेस्टिंग वगैरह और टेस्टिंग में जो मुख्तलिफ एपरेटस ये चीज़ें अप्लाई होती हैं उन पे था, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम ज़्यादातर इनमें भी होता है कि वो जो जाके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और उन जगहों पे जाके चेक करते हैं चीज़ें, तो क्वालिटी से रिलेटेड ज़्यादा उनका फोकस था कि 3 सवाल फॉरेंसिक के हो गए और 3 ही जो है फार्मास्यूटिक्स। 1 सवाल जो है फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड था। फार्माकोग्नोसी का भी अक्सर ड्रग इंस्पेक्टर की टेस्ट में सवाल होता है, इससे प्रीवियस टेस्ट भी मैंने जितने देखे उनमें भी एक आधा सवाल फार्माकोग्नोसी का ज़रूर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और जो लास्ट हमारे पास टेस्ट हुई है ड्रग इंस्पेक्टर की वो दोनों टेस्ट डिस्कस करेंगे, उनमें जो सवाल थे उनको हम सॉल्व करेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाले इंशाल्लाह। अगर आप लोग हमारे ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज ड्रॉप करें इस नंबर पर अपने नाम और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ या जो भी आपकी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।